सबसे पहले जितने लोग भारत के वहाँ नेपाल में जितने लोग क्रैश में मृत हुए हैं, सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में ईश्वर उनको स्थान दें और परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करें। ये परिवार में जैसे हम देख रहे हैं, देखिए आप ये ज़रा दिखाई कैमरे में, टाटी मड़ई का घर है, जिस तरह से देख रहे हैं छत जो है करकट का डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जहुराबाद चट्टी पर उसका जनसेवा केंद्र और पान की दुकान खोलकर जीवन यापन कर रहे हैं। किस प्रकार की आप बात बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को भी जो कमाने वाले हैं खासतौर पर ये मिल रहे हैं, तो क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, यहाँ के लोगों से जो जानकारी मिली, ये लोग 2 भाई थे और 3 बहन की शादी हो गई है। 2 बहन में सबसे छोटे थे। एक भाई भी बेरोजगार हैं। पिताजी जो है कि पान की दुकान करके छोटी सी जीविका चलाते हैं। बहुत गरीब परिवार है। इनको आज तक आवास भी नहीं मिला है। मतलब ये सरकार के मूल सुविधाओं से आज भी यह लोग वंचित हैं। तो आज इस विपत्ति के संकट घड़ी में मैं सरकार से ही मांग करना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से इनको आवास की व्यवस्था की जाए और कम से कम मृतक के मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपये से कम मंजूर नहीं होनी चाहिए। कम से कम मृतक को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए ताकि जो इनकी जो पीड़ा है उसकी गहराई को भरा जाए। सबसे विडम्बना ये होती है कि बाप अपने बेटा को, जवान बेटा का जब कंधा देता है, इससे बड़ी इस धरती पर, इस दुनिया में कोई विपत्ति उसको हम नहीं मानते हैं, जो बाप अपने बेटा को, नौजवान बेटा को जो कंधा दे। तो सरकार को कहीं न कहीं यहाँ के सेक्रेटरी भी दोषी है, यहाँ के ग्राम प्रधान कितना बड़ा दोषी है कि आज तक जहाँ सरकार बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, आवास ये है वो फला ढेकान प्रधानमंत्री आवास होना, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह जितने लोग मरे हैं उसमें से जो सबको, यहाँ मैं अभी जाऊँगा, लेकिन यहाँ के लोगों के माध्यम से पता चला कि सबसे गरीब अनिल राजभर जी थे और तत्काल प्रभाव से यहाँ के सेक्रेटरी का भी जांच कराना चाहिए कि आखिर अब तक इसका आवास क्यों नहीं बना, क्या कमी है कि इसका आवास नहीं बना। जिसका बाप पान की दुकान करते हो, लाल कार्ड इनके पास है, जॉब कार्ड उसके माँ के पास है, तो यह बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन फिलहाल अभी वो लोग गए डेथ बॉडी लाने, वहाँ DNA टेस्ट होगा नेपाल और DNA टेस्ट के बाद ही लाश इस परिवार को सुपुर्द होगी। तो वहाँ से जब लाश यहाँ आएगी तब यहाँ SDM चाहे जो भी उच्च अधिकारी मौजूद होंगे उनसे बात हम लोग करेंगे। बात करने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वैसे देखा गया है कि नेपाल में काफ़ी इस तरह से विमान हादसे होते रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। क्या किसे दोषी मानते हैं? कुछ तकनीकी था खराबी या कहीं ना कहीं इसकी जो जाँच की गठित टीम होती है, कहीं ना कहीं तो जो हादसे होते हैं उसमें सुधार नहीं हो पाता है? देखिए, जिस देश का विमान था वो भी देश बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ की तकनीकी भी कमज़ोर होगी। जिस देश में हादसा हुआ है नेपाल में, वह तो निहायत कमज़ोर है। अभी मैं वहाँ 1 महीना पहले गया था, वहाँ का दशा दुर्दशा मैं जो देखा, रास्ते इतनी पहाड़ी है, वो हिमालय गोद में बसा हुआ देश है। लेकिन यह लोग पहले गए पटना, यहाँ से पटना से ये लोग चले गए काठमांडू, वहाँ पशुपतिनाथ महाराज का दर्शन किए। वहाँ से लगभग बहुत दूरी पे पड़ता है पोखरा, वहाँ थोड़ा सा घूमने वाली ज़्यादा जगह होती है, तो लोग निश्चित यहाँ से जाना चाहते हैं कि हम पोखरा भी जाएगा। जो काठमांडू गया हूँ इतना दूर से, तो पोखरा भी घूम लूँ। तो ये लोग पोखरा वहाँ से काठमांडू से हवाई जहाज़ मार्ग से गए, क्योंकि वहाँ पहाड़ी रास्ता ज़्यादा जैसे लगता है खतरनाक है, जैसे रिस्क है। तो लोग बहुत काफ़ी सोचते हैं कि हम हवाई मार्ग से जाएंगे तो रिस्क से बचेंगे, रोडों से गिरने से। बहुत खाई है वहाँ पर, तो पता है। ये तो अभी विमान हादसा है नेपाल में कि परिजनों को लाश आज मिलने के लिए कुछ उम्मीदें हैं, मिल जाएगी। यदि सड़क हादसा वहाँ हो जाए नेपाल देश में, तो आपको कोई सवाल ही नहीं कितने बरिस लग जाएंगे उसके लाश को, डेड बॉडी को, या गाड़ी के पते नहीं चलता है। साल भर 2 साल कौन कहाँ लापता हो गया, इतना वहाँ भयानक स्थिति है। यानी काफ़ी वहाँ की जो है दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और जगह। जी, अभी मैं 1 महीने पहले गया था दर्शन करने पशुपतिनाथ का, बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। अभी जो है कल इसी क्षेत्र के सभी युवाओं ने एक रोड शो में एक मुद्दा उठाया था, जो देखने के ये लग रहा है कि 4 जो है यहाँ के जनपद गाजीपुर के जो भी मृत है परिवार के लिए यह मुद्दा है कि सरकार के द्वारा जो है एक सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाए। ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दा आप लोग की नज़र में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, उस मुद्दे पर हम भी चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए, परिजनों को 1-1 नौकरी, ताकि उनकी कुछ आंसू को पोंछा जा सके। सरकार यही कर सकती है ना।
और तत्काल प्रभाव से एक आवास होना चाहिए इनके पास। और अनिल का भाई है सुनील राजभर, उनके बड़ा भाई है, वो अभी लगभग 30-32 साल उनकी उम्र होगी। उनको एक नौकरी, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, उनको एक नौकरी सरकार को देना चाहिए, ताकि उस अपने बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को, जो जिसने अनिल राजभर को पैदा किया था, कुछ आस रही होगी कि मुझे मेरा बड़ा होकर लड़का मेरा सेवा करेगा बुढ़ौती में और मेरा उपकार करेगा, उसके लिए उसके भाई को तत्काल प्रभाव से नौकरी सरकार को देना चाहिए। यह बहुत सही मांग है, कोई मांग जायज है उन लोग की। लेकिन मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा और यहाँ के ग्रामीण लोगों से कि कोई भी आंदोलन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, शांति प्रभाव से अभी आपको तो जो हम लोग को करना है, जो अंतिम प्रक्रिया है, लाश आती है तो यहाँ जिलाधिकारी भी आएंगे, SDM भी आएंगे, तहसीलदार भी रहेंगे, तो वहाँ बात होगी कि आप लोग लिखित दीजिए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सरकार को भी आप समय दीजिए, समय देना चाहिए। ये नहीं कि हम उग्र आंदोलन करें, चक्का जाम करें, यह सब नहीं होना चाहिए। चलिए, और ये है परिवार, और सामने देखिए कि जिस तरह से ये हालत है, परिवार का एक स्थिति जो है काफी दयनीय स्थिति है। लेकिन अभी तक जो नज़र में किसी को रिया तक नहीं आया कि ऐसे गरीब परिवार आज तक आवास से वंचित रहा और कोई नहीं देखने तक आया। और आज परिवार जिस तरह से एक शोक की लहर में डूब रहा है, इस परिवार के लिए एक सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं इस परिवार को सरकारी वो व्यवस्थाएं मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल वाकई बात तो बिल्कुल सही लग रही है। और इस गरीब वर्ग परिवार के लिए एक जो कमाने वाला जो लड़का था, वो इस न होने से अब परिवार जो बिल्कुल रोड पर आ चुका है। और देखिए यही मकान है, और सबसे गरीब जो भी जो 4 लड़के थे, उनमें से सबसे गरीब यहाँ तो यही का घर है, जो अपना जीवन यापन आप सोचे कि जनसेवा और का केंद्र खोलकर जहुराबाद चट्टी पर अपना चला रहे थे। सभी जो है पड़ोसी जो भी है इस क्षेत्र के, इस गांव के, अभी यहाँ पे मौजूद भी है। जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये लोग यहीं के हैं, पासी में है, क्या लगेंगी अनिल राजभर के? अच्छा, सास है, रिश्तेदार से आई हैं आप? अच्छा, आप लोग घरे से जो है, अच्छा, ये घटना स्थल पे जो है जैसे रिलेशन में ये जानकारी मिला, सब लोग दरवाजे पे पहुंचे हैं। और एक ऐसी घटना जो है, लोग आने के बाद जो है इस दरवाजे पे परिवार के साथ जिस तरह से दुखद घटना में सम्मिलित होकर, कहीं ना कहीं इस घटना में एक देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर एक बड़ी एक जिम्मेदारी ये सामने आ रही है कि इस गरीब परिवार के साथ आखिरकार कोई नहीं रहेगा, तो फिर इस गरीब परिवार के लिए कौन मदद होगा, कौन साथ देगा? ऐसी जो है दुखद घटना में कौन होगा उसके साथ हर पल चलने के लिए? वैसे तमाम जो है कल चक्का जाम रहा अरावलपुर चट्टी पर, और लोगों की जो मांगे थी वो देखने में आएगा कि आगे चलकर कितनी उनकी मांगों को जो है सरकार जो हम लोग करती है। लेकिन उनके भाई है अनिल राजभर के जी, तो उनसे भी बात कर लेते हैं और इस समय की स्थिति जान लेते हैं। अच्छा, आप जो है मौके पे नहीं थे, शायद जानकारी मिला है कि आप बाहर थे। हम राजस्थान में थे। अच्छा, कब आए हैं? आज ही सुबह आए हैं। तो आपके जो छोटे भाई घर से नेपाल यात्रा पर गए थे, तो आपको जानकारी था, फोन से बात हुआ था? हमसे बात हुआ तो पटना तक क्या जानकारी मिला था? उस समय गए थे अपने 3 फ्रेंड के साथ घूमने के लिए, और हम फिर उसके बाद हमसे कांटेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि मोबाइल में स्विच ऑफ था। 12 तारीख करीब हमसे बात हुई थी। 12 तारीख के आसपास 10-15 मिनट या आधे घंटे जितने बात हुई उनसे भी, इसके बाद कनेक्ट नहीं हुआ उनसे। परिवार में आप बड़े हैं उनसे जी, और बहनें कितनी आपकी हैं? बहन 3 है। अच्छा, शादी कितने लोगों का हो चुका था? और 3 बहनें उसकी, जो छोटा वाला भाई था उसका बस अनिल राजभर का ही शादी करना था। ये सुनील राजभर हैं जो इनका शादी हो चुका है, और 3 बहनों का भी हो चुका है। कहीं ना कहीं ये परिवार को चलाने के लिए बाहर जो है काम काज करने के लिए आप रहते हैं जी। अच्छा, इस समय क्या जानकारी है, क्योंकि इस समय शाम होने वाला है आज, और इस समय क्या परिवार के कौन वहाँ पर गए हैं? जी, पापा हमारे गए हैं। अच्छा, वहाँ पे प्रधान जो है वो भी गए हैं। अभी वो लोग
पहुंचने वाले हैं। तो इस समय कहाँ पहुँचने वाले हैं? आज निकले थे कि कल निकले थे। कल का निकले हैं। कल के निकले थे नेपाल के लिए? नेपाल के लिए। तो पहले वो कहाँ गए? पहले तो नेपाल गए वो लोग, बॉर्डर पे ही रोक लिया गया उन्हें। अच्छा, फिर सुबह 8:30 बजे करीब में निकले वो। यानी कि बॉर्डर पे पहुंच गया। कितने बजे बॉर्डर पहुँचे थे? बॉर्डर पे करीब 6 बजे करीब पहुंचे थे, तो वहाँ के प्रशासन ने रोक ली। मतलब रात भर रेस्ट। हाँ, उसके बाद फिर सुबह उन्हें तो वहाँ से 8 साढ़े 8 बजे करीब में छोड़ दी थी। और फिर वहाँ से वो लोग निकले पोखरा के लिए इसमें घटना स्थल पर, ताकि वहाँ पे जाए और फिर जो DNA टेस्ट होगा उसके बाद बॉडी वो लोग देंगे। देखते हैं बॉडी कब तक वो लोग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तो काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब तो आपके ऊपर बड़ा एक बोझ देखा जा रहा है, क्योंकि एक भाई रहते हुए शायद बोझ कम सामने नज़र आ रहा था, लेकिन भाई के खो जाने के बाद एक जो है डबल बोझ आपके ऊपर नज़र आ रहा है। किस हिसाब से परिवार को कैसे अब चलाना है, सोच एक दिमाग में किस तरह से आ रहा है? जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है तो सोच भी बढ़ानी पड़ेगी। सरकार से कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी है कि नहीं, कि सरकार से कुछ परिवार के लिए जो है मदद हो? चलिए, वैसे कल जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा थी, तो कहीं ना कहीं इसका संदेश हम लोग के माध्यम से और भी जो मीडिया कर्मी हम लोग के माध्यम से सरकार के नज़र में दाखिल हो गया है। और सरकार जो है देखते हैं कितना जो है इस गरीब परिवार के लिए सक्षम होती है और कितना जो है एक मददगार बनती है, और इस गरीब के लिए देखने को मिलेगा। और जल्दी जो है ब्लॉक स्तर से जो है सूचना क्या मिलती है कि ऐसे गरीब के लिए जो है अभी तक आवास से जो ये लोग वंचित थे, आखिरकार कब इन लोगों को जो है आवास मुहैया कराया जाएगा, खास इसका जानकारी अवगत करेंगे। चलिए, और समय से आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे कि जो भी अधिकारी आला अधिकारी आ रहे हैं वो क्या प्रस्तावना दे रहे हैं और किस प्रकार इन लोगों को जो है मुआवजा चाहे जो भी सहयोग है सरकार की तरफ से उन लोगों को देने की बात मतलब करेगा। ये सभी चीज़ की जानकारी फिर से इनसे हम लोग लेंगे।